प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में एक बार फिर बड़ा चुनावी दांव चल दिया है। पीएम ने आदिवासी अंचल शहडोल से सिकल सेल एनीमिया मिशन लॉन्च कर आदिवासियों की बड़ी आबादी को साधने की कोशिश की है। सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिससे लगभग हर आदिवासी परिवार का कोई न कोई सदस्य पीड़ित है। पीएम मोदी ने इन परिवारों को 5 लाख तक के इलाज की गारंटी देकर मध्य प्रदेश की 20% जनजाति को साधने की कोशिश की है। इस देश में कभी भी किसी गरीब को 5 लाख रुपया की गारंटी किसी ने नहीं दी। ये मेरे गरीब परिवारों के लिए ये भाजपा सरकार है, ये मोदी है जो आपको 5 लाख रुपए की गारंटी का कार्ड देता है। पीएम मोदी ने इस मौके पर आदिवासियों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए विपक्ष को निशाने पर लिया। उन्होंने इशारों में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 5 गारंटी को झूठ और फरेब बताया तो देश में बन रहे विपक्ष के महागठबंधन को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। जिन लोगों की अपनी कोई गारंटी नहीं है वो आपके पास गारंटी वाली नई नई स्कीम लेकर आ रहे हैं। उनकी गारंटी में छिपे खोट को पहचान लीजिए। झूठी गारंटी के नाम पर उनके धोखे के खेल को भांप लीजिए। कांग्रेस जैसे दलों की गारंटी का मतलब नियत में खोट और गरीब पर चोट। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत रानी दुर्गावती के नमन से की तो अंत भी उन्हीं को याद कर किया। उन्होंने कांग्रेस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित आदिवासी महानायकों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए रानी दुर्गावती की 500वीं जन्म शताब्दी देश भर में मनाए जाने के साथ कई अहम ऐलान किए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने आदिवासियों के साथ संवाद कर उनकी तकलीफों को समझने की कोशिश की, साथ ही उनके साथ भोजन कर अपनत्व का भाव भी दिखाया। आदिवासी महिला को देश का राष्ट्रपति बनाने की बात आई थी तो हमने कई दलों का रवैया देखा है। रानी दुर्गावती जी की 500वीं जन्म शताब्दी पूरे देश में भारत सरकार मनाएगी। रानी दुर्गावती के जीवन के आधार पर फिल्म बनाई जाएगी। रानी दुर्गावती का एक चांदी का सिक्का भी निकाला जाएगा। कार्यक्रम तो सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन से जुड़ा था, लेकिन इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने डबल इंजन की सरकार के फायदे गिनाए तो कमलनाथ पर मोदी सरकार की योजनाएं रोकने के आरोप लगाकर ये भी बताने की कोशिश की कि अगर फिर से कांग्रेस की सरकार आई तो फिर विकास का पहिया थम जाएगा। एक जमाना था जब 1.25 साल के लिए दूसरी सरकार बनी थी, उनने आयुष्मान कार्ड नहीं बनाए। जल जीवन मिशन का पैसा मोदी जी ने पानी के लिए दिया, लेकिन जल जीवन मिशन कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में लागू नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा जाओ गरीबों के घर बनाओ, लेकिन पता नहीं क्या तकलीफ थी, कांग्रेस और कमलनाथ जी को 2 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास वापस कर दिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री छोटे किसान को भी 6,000 रुपया साल देते हैं, इनने सूची ही नहीं भेजी। पीएम मोदी के दौरे पर उनके ऐलान और आदिवासियों की उपेक्षा के आरोपों पर कांग्रेस पलटवार कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को सत्ता से विदाई का एहसास हो गया है, इसलिए उन्हें आदिवासियों का ख्याल आया है। आज आम जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी से उठ गया है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक एजेंडा बचा है कि कमलनाथ की आलोचना करो। मैं तो चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी उनसे पूछें कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आदिवासी अत्याचार क्यों है। मुझे लगता है कि कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता कि जनता का लक्ष्य एक है, इस सरकार को हटाने का। मध्य प्रदेश में 2023 के चुनावी रण में मोदी ही महारथी हैं। एक हफ्ते के अंदर ये उनका मध्य प्रदेश का दूसरा दौरा था। दोनों दौरों में उन्होंने ऐसे जुबानी तीर चले जो भोपाल के साथ दिल्ली को भेद गए हैं। साफ है मोदी मध्य प्रदेश में मिशन 2023 के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी मैदान तैयार करने में जुटे हैं। उनका ये मिशन कितना कामयाब होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। नमस्कार।
नमस्कार। आईएनडी एजेंडा मोदी का महाप्रण में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले आईएनडी एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। क्या मध्य प्रदेश की सियासी बिसात में फिर बड़ा दांव चल गए प्रधानमंत्री मोदी? भारतीय जनता पार्टी के मिशन 23-24 में कितनी मदद करेगा मोदी का सिकल सेल एनीमिया मिशन? कांग्रेस की गारंटी को नियत पर खोट, गरीब पर चोट कहने के क्या हैं मायने? क्या मध्य प्रदेश में मोदी इफेक्ट की कार्ड ढूंढ पाएगी कांग्रेस? नमस्कार। इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश की धरती पर पिछले एक हफ्ते में यह दूसरी बार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश आए। आज मध्य प्रदेश में शहडोल के दौरे पर उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना का शुभारंभ किया जो आदिवासी समुदाय के स्वास्थ्य और उनके जीवन से जुड़ी हुई है। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 इस योजना का आगाज किया। इससे बहुत बड़ा वर्ग जो है आदिवासी बंधुओं का पीड़ित है और लगभग हर परिवार में कोई ना कोई इस गंभीर और घातक बीमारी से पीड़ित है। इस बीमारी के इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक की गारंटी की बात की। साथ ही विपक्ष पर निशाना साधा कि ये जो गारंटी की बात करते हैं ये फैशनेबल लोग हैं, इनकी गारंटी का कोई भरोसा नहीं है। ये बात सिर्फ मोदी और भारतीय जनता पार्टी कर सकते हैं। विपक्ष ने भी उनकी इस बात को संज्ञान में लेकर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की कि अब चूंकि स्थानीय नेतृत्व पर जनता का भरोसा नहीं रहा है, आम जनता को मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा नहीं रहा है, इसलिए जनजाति वर्ग को लुभाने की कोशिश की जा रही है और ये खोखली कवायद है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं राजपाल सिंह सिसोदिया जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। संतोष सिंह गौतम जी उपाध्यक्ष हैं मीडिया विभाग मध्य प्रदेश कांग्रेस के। योगीराज योगेश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल, संतोष जी, आपको 5 लाख तक के इलाज की गारंटी सिकल सेल एनीमिया के मरीज को है। तमाम आदिवासी समुदाय को उन्होंने जो पेशा एक्ट से लेके और आदिवासी समुदाय के लिए जो भी किया है भारतीय जनता पार्टी ने उसका उल्लेख किया और कहा कि कांग्रेस की गारंटीज के कोई मायने नहीं है, उनकी जो गारंटीज हैं वो सब खोखली गारंटी है। देखिए नवीन जी, एक बात तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा 12 महीने और 24 घंटे इलेक्शन मोड पर रहते हैं और इलेक्शन मोड पर रहते हुए इस प्रकार की घोषणाएं करना उनके लिए आम बात है। और उनको न तो मध्य प्रदेश के आदिवासियों की चिंता है, न मणिपुर के आदिवासियों की चिंता है। अगर उनको सही में आदिवासियों की चिंता होती तो भोपाल और शहडोल आने के बजाय सबसे पहले वो मणिपुर जाते, जहां पूरा मणिपुर जल रहा है, आदिवासी वहां तबाह हो गए हैं। लेकिन वहां जाने की बजाय अगर वो मध्य प्रदेश में आए और सिकल सेल एनीमिया की बात कर रहे हैं तो उनकी सीरियसनेस को समझा जा सकता है कि वाकई में आदिवासियों के प्रति कितने सीरियस हैं। अरे मणिपुर जल रहा है, विदेशों में उसकी सुर्खियां बन रही है, लेकिन भारत की हंसी उड़वाने के लिए प्रधानमंत्री आज भी अपने इलेक्शन मोड पर है। मध्य प्रदेश के चुनाव 5 महीने बाद भी निपट सकते हैं। प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी जी से सबक लीजिए और जैसे वो मणिपुर गए हैं मणिपुर की जनता के मरहम लगाने, वैसे ही आप भी जा सकते थे। लेकिन नहीं, आपको तो केवल चुनाव जीतने के लिए अपनी राजनीति करनी होती है। सिकल सेल एनीमिया के बारे में आप कितने गंभीर हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आप 2 करोड़ रोजगार देने के प्रति कितने गंभीर थे, आप 15 लाख प्रति खाते में देने के लिए कितने गंभीर थे, आप किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कितने गंभीर थे। मध्य प्रदेश आदिवासी अत्याचार में नंबर 1 स्टेट बना हुआ है पूरे देश में, लेकिन उसकी आपको चिंता नहीं है। नेमावर में जब 5-5 लोगों को, आदिवासी परिवार को 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दिया, तब अपराधियों को 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ने की बात करने वाले शिवराज सिंह नदारत थे। मध्य प्रदेश में आदिवासी अत्याचारों के क्या हाल है किसी से छुपा हुआ नहीं है। सबसे अधिक कुपोषित जिला अगर देश में कोई हो तो शिवपुर जिला है, लेकिन उसकी चिंता मोदी जी को नहीं है। अलीराजपुर आज भी भारत का सबसे गरीब जिला है, उसकी चिंता मोदी जी को नहीं है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है। झूठ बोल रहे हैं भाषणों में कि 100 रुपए से कम में पेट्रोल और डीजल बिक रहा है। जो बीजेपी शासित स्टेट है यहाँ का रेट उनको पता नहीं 108 और 109 रुपए है। तो मोदी जी बिना जानकारी के, बिना पढ़े लिखे
झूठ बोलने की मशीन के रूप में विख्यात हो चुके हैं और सिकल सेल एनीमिया के बारे में उनकी सीरियसनेस वैसी है जैसी मणिपुर की हिंसा के प्रति है। मैं साफ आरोप लगाता हूं कि मोदी जी अब आपके झूठ और प्रपंच चलने वाले नहीं है। अब वो एक कहावत है ना, जैसा कि शशि भूषण समद ने कहा है कि तुम नहीं चारागर, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, तो तुम चारागर नहीं हो, ये पूरा समझ चुके हैं। और कर्नाटक की जनता ने अभी हाल दिखाया है, अभी तुरंत में दिखाया है कि मोदी जी आपने वहां बहाना बनाया कि मुझे इसने गाली दी, मुझे उसने गाली दी। बेहतर होता कि आपका प्रधानमंत्री कार्यालय गालियों की लिस्ट नहीं तैयार करता, जनता के दुखों की लिस्ट तैयार करता। लेकिन आश्चर्य है, मोदी जी के पास जनता के दुखों की कोई लिस्ट नहीं है, उनको दी हुई गालियों की लिस्ट है। लेकिन कर्नाटक की जनता ने उनके झूठ को खारिज करते हुए जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद किया है, मध्य प्रदेश के लिए सबक है। जी राजपाल जी, ये जो है सिकल सेल एनीमिया पर मोदी जी की गंभीरता को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है और उनका कहना है ये सिर्फ एक इलेक्शन मोड का प्रपंच है, इलेक्शन मोड का एक स्टंट है। अब चूंकि चुनाव हैं तो ये सब करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी। नहीं, चुनाव है तो कांग्रेस को ऐसा बोलना पड़ेगा, पर वास्तविक में अगर देखा जाए तो किसी गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल जाए और उससे वह इलाज करा सके, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मध्य प्रदेश में सहित देश भर में पहले तो बीमारी आए नहीं किसी को, और अगर किसी को है बीमारी तो वो उसके कम से कम खर्च में शासन उस पर खर्च करे और उसे इलाज मिल जाए। तो 1 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड बांटना, ये एक बड़ी उपलब्धि लेकर माननीय मोदी जी मध्य प्रदेश पधारे थे। उन्होंने शहडोल में आज रानी दुर्गावती जी को स्मरण करके और 1 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड बांटने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी मुफ्त इलाज की गारंटी देती है। 1 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सके, इस बात की गारंटी। हमारे आदिवासी अंचलों में जो सिकल सेल नाम का एक बीमारी है, सिकल सेल एनीमिया, उसके उन्मूलन का एक जो मिशन आज से उन्होंने प्रारंभ किया है, ये बहुत बड़ा एक कदम है जो 2047 तक के दूरगामी परिणामों को लेकर है। आजादी का 100वां वर्ष जब देश मनाएगा तो उस समय हमारा ये आदिवासी सिकल सेल एनीमिया से बिल्कुल मुक्त हो जाए, इतनी लंबी दीर्घकालीन योजना के साथ एक प्लानिंग उन्होंने आज के इस मिशन में प्रारंभ करने का काम किया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक तरफ झूठ की बात करने का काम कर रही है, झूठी और फरेबी गारंटी देने की बात कर रही है, वहीं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में प्रदेश की जनता को सुनिश्चित गारंटी की योजनाएं देने का काम कर रहे हैं। ये वही मध्य प्रदेश है जहां पर कुछ समय के लिए जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने फिर इस प्रकार की योजनाओं का लाभ लेने वाली जितने भी योजनाएं थी उन सबको बंद करने का काम किया था। प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची नहीं भेजी थी, आयुष्मान कार्ड की सूचियों को अपडेट नहीं किया था, और ये झूठी 5 गारंटी देने की जो बात कर रही है, अभी कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। 5 झूठी गारंटी आप दे रहे हैं, बिजली का बिल 100 रुपए और फिर बाद में हाफ करने की बात करो। इसका अर्थ ये है कि आने वाले समय में बिजली मध्य प्रदेश को नहीं मिलेगी, क्योंकि 2003 के पहले नवीन जी हमने देखा है मध्य प्रदेश, दिग्विजय सिंह जी ने मध्य प्रदेश में बिजली माफ की बात कही थी, हमें अच्छे से याद है, हम साक्षी है उस समय के कि मध्य प्रदेश के बिजली के तार को पकड़ लो आप, करंट नहीं आता था। क्या आता था, कब बिजली आती थी कब जाती थी पता नहीं, सड़कें नहीं थी, पीने का पानी नहीं था। आज ये गारंटी की बात करते और अभी कुछ दिन पहले इन्होंने गारंटी ली थी, एक वचन पत्र के माध्यम से ये कहा था कि हम जो है मध्य प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ करेंगे, और वो जो कर्जा माफ 10 दिन में करने वाले थे उसका ग्रांड टोटल आया था 65,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ होना था। उसके अगेंस्ट कितने हजार का करोड़ का कर्जा माफ करा, सिर्फ 5,000 करोड़ का। ये बाकी के 60,000 करोड़ का कर्जा माफ कौन करेगा, ये मध्य प्रदेश की जनता पूछना चाहती, किसान पूछना चाहता है, जो आपके गुमराह हुआ आपसे और ठगा गया, आपने उसे गुमराह किया। प्रतिक्रिया ले लेते, आदिवासियों को गुमराह किया, किसानों को गुमराह किया, ये ऊंट के मुंह में। जी प्रतिक्रिया ले लेता हूं आपकी बात पर। योगी राज जी, देखिए ये सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जो एक बहुत बड़े आदिवासी वर्ग को कहीं ना कहीं इससे पीड़ित है,
और अगर एक वर्ग जो इससे जूझ रहा है और उसको इसके लिए एक राहत दी जाती है, इसके लिए एक स्पेशल स्कीम लॉन्च की जाती है, एक मिशन लॉन्च किया जाता है, तो जिनको लाभ मिलेगा, जिनको फ़ायदा मिलेगा, जिनको इलाज मिलेगा, वो सीधे कनेक्ट होंगे कहीं ना कहीं सरकार के साथ। कांग्रेस भले ही कहे कि ये इलेक्शन का उनका एक स्टंट है, लेकिन अगर ये स्टंट भी है तो ये पब्लिक कनेक्ट तो बनाएगा। नहीं, डेफिनेटली ये पब्लिक कनेक्ट ही बनाएगा। और महत्वपूर्ण बात यह कि आप ये देखिए कि इतने सालों बाद यदि प्रधानमंत्री ने इस मामले पर संवेदनशीलता का परिचय दिया और 5 लाख का उनको इलाज फ्री कर रहे हैं, और जो उन्होंने मिशन एक स्कीम घोषित की कि 2047 तक इसका पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया जाएगा, तो आप बताइए कितनी बड़ी बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और एक बात वो और कर रहे हैं, ये मौका तो सबके पास था। आप आदिवासियों की यदि पीड़ा नहीं समझते, आदिवासियों की समस्याएं नहीं समझ पाते, तो उसका सॉल्यूशन आप कैसे देंगे आप। तो उन्होंने उस मर्म को समझा। मैं इसको ऐसे लेता हूँ कि उस पीड़ा को, आदिवासियों की उस पीड़ा को उन्होंने समझा, जिसको कि लोग आए दिन सबको पता था कि सिकल सेल एनीमिया नाम की आदिवासियों में बीमारी होती है और उनकी हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, लंग्स खराब हो जाते हैं, मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। इतनी गंभीर बीमारियों को अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कि इतने बड़े बड़े लोग क्यों नहीं समझ पाए इसको, और इसको उन्मूलन के लिए क्यों प्रयास नहीं किए गए, और यदि प्रयास किए तो फिर वो सामने क्यों नहीं आए। तो यदि प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा एक प्रोग्राम लॉन्च किया शेड्यूल से, तो ये तो उन्होंने एक बात और की कि ये हम गुजरात में पिछले 50 सालों से काम कर रहे हैं इस पर। और उन्होंने एक जापान के वैज्ञानिक का भी जिक्र किया कि मुझे उनसे जो इसको ठीक करने की, इस बीमारी के बारे में पता पड़ा, तो हमने फिर गुजरात में इस चीज़ों को लॉन्च किया। उन्होंने राज्यपाल मंगूभाई पटेल का उदाहरण दिया है कि ये इस दिशा में बहुत पहले से काम कर रहे हैं। तो जब आप इस दिशा में काम करते हैं तब ये समझ में आता है कि अब इसमें आगे क्या किया जा सकता है। तो एक बहुत बड़ी राहत मेरे ख्याल से आदिवासियों को है। और डेफिनेटली चुनाव का मौसम है तो चुनाव की बातें होंगी, और आदिवासी वर्ग से बड़ा कौन है। 28 जिले जिसको कवर करते हैं, 90-98 से ज़्यादा विधानसभा जिसको जो वर्ग प्रभावित करता है, तो डेफिनेटली उनके लिए बहुत बड़ा राहत का कदम प्रधानमंत्री ने उठाया है। और मुझे ऐसा लगता है कि उस वर्ग में ये पॉजिटिव मैसेज भी जाएगा। संतोष जी, भले ही ये पॉलिटिकल स्टंट हो, लेकिन चूंकि आदिवासी समुदाय के लिए अगर उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हुए ये देखा जाए तो एक उनके लिए एक अच्छी योजना है। और दूसरा, ये समस्या है आदिवासी अंचलों में, और सिकल सेल एनीमिया की दिशा में जो हमारे राज्यपाल महोदय हैं मंगूभाई पटेल जी, वो भी लगातार सक्रिय रहते हैं। अब जिसने इस चीज को समझा, सरकार उनकी है, उन्होंने लॉन्च कर दिया। अब इस योजना का फायदा अगर उन्हें मिलता है या मिलने की संभावना है, लेकिन स्कीम अच्छी है, फिर कांग्रेस को कहाँ नीयत में खोट दिख रही है, वो कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। अच्छा प्रश्न किया। मैं कहता हूं यदि सिकल सेल एनीमिया के बारे में अगर आदिवासियों को कोई लाभ पहुंचे तो मैं समझता हूं कांग्रेस से पहले स्वागत करने वाला कोई और राजनीतिक दल नहीं होगा। लेकिन आपको ये समझिए कि ये पूरा खेल क्या है। आखिरी में 20 वर्षों का शासनकाल जब इनका जाने की कगार पर है, तब इनको आदिवासियों की याद आ रही है। लाडली बहना की याद इनको कब आई? जब इनकी सरकार जाने को है। अरे भाई, जब पैरों के तले से जमीन खिसक रही है तब आपको लाडली बहनों की याद आ रही है, आदिवासी भाइयों की याद आ रही है, आदिवासी परिवारों की याद आ रही है। जब मध्य प्रदेश का आदिवासी सिसक रहा था, जब बहनों के साथ दुष्कर्म हो रहे थे, सामूहिक दुष्कर्म हो रहे थे, और एनसीआरबी की रिपोर्टें बता रही थी कि आदिवासी दुष्कर्म के मामले में, आदिवासी अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, अब इस असंवेदनशील सरकार के कानों पर जू नहीं रहेंगी। लेकिन अब जब चूंकि सरकार जाने को, आदिवासी वर्ग भयानक तरीके से खफा है, सभी तरीके की योजनाओं को लॉन्च करने से एक फौरी राहत तो आदिवासियों को मिल सकती है। लेकिन आदिवासी समझते हैं कि ये सरकार फिर से अगर दोबारा आ गई तो उनके ऊपर अत्याचारों का एक नया दौर प्रारंभ होगा, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। जी, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। राज्यपाल जी, ये कांग्रेस की जो इस पर प्रतिक्रिया है वो बहुत तीखी है कि ये आपको ध्यान चुनाव के समय ही क्यों आते हैं इस प्रकार की योजनाओं का? देखिए, डिजिटल इंडिया के माध्यम से हमने सीधा लाभ लाभार्थी के खाते में पहुंचाने का काम किया, जिसका बड़ा लाभ हमारे आदिवासी समुदाय को मिलने का काम हुआ। इस वर्ग के खाते में सीधे हमने जो है लाभार्थी लाभ पहुंचाने का काम किया। इससे ऊपरी लेवल का जो भ्रष्टाचार था, भाई भतीजावाद था, वो सब हमने खत्म करने का काम किया। आज हमने आदिवासी क्षेत्र में पैसा कानून लागू करने का काम किया। आप पैसा कानून के जब परिणाम आने लगेंगे तो आप देखेंगे नवीन जी कि पूरा जीवन स्तर जो है बदलने का काम ये पैसा कानून लागू होने के बाद आदिवासी क्षेत्र में होने का काम होगा।
अभी आप कुछ घटनाएं याद दिला रहे थे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस जो है वह चुनाव करने लगती है 1.5 साल पहले से। तो क्या 1.5 साल पहले से सरकारें काम करना बंद कर दें क्या? आज 6 महीने अभी चुनाव के बचे हुए हैं। अब 6 महीने पहले से क्या चाहते हैं आप कि आप दोनों सरकारें काम करना बंद कर दें, केंद्र और प्रदेश की सरकार? भाई चुनाव अपनी जगह है, काम अपनी जगह है, ये एक दीर्घकालीन योजना बनी है। ये एक हम जो है अमृत काल में है भी, और अमृत काल में योजनाएं जब बनती है तो दीर्घकालीन योजनाएं बनती है। आज मोदी जी जो भी योजना लेके आ रहे हैं उसमें 2047 का भारत देख रहे हैं। उससे भारतवर्ष कैसा होगा 2047 में, उसकी योजनाओं की नींव रखने का काम आज कर रहे हैं। ये कोई चुनाव का काम नहीं है। ये जो सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन जो 2047 की नींव रखने का काम आज हुआ है, इसके परिणाम 2047 में आएंगे। जब देश आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा, उस समय हमारे देश का ये आदिवासी बंधु जो एक गंभीर बीमारी से ग्रसित थे, ये खानदानी रूप से उनके यहाँ जो बीमारी चल रही है उसकी ओर चिंता करना, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को मानने वाला सच्चा सपूत ही कोई कर सकता है। कांग्रेस को नहीं दिखेगी वो। ये दिखेगा किसे? तो ये शिवराज सिंह चौहान को दिखेगा, ये मंगूभाई पटेल जैसे उस आदिवासी नेतृत्व को दिखेगा जो उसी वर्ग से निकल कर आए और आज महामहिम के रूप में मध्य प्रदेश में है। ये दिखेगा किसी को? ये आपको नहीं दिखेगा, ऐसा कह रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही। राजपाल जी कह रहे हैं कि सरकारें काम करना बंद कर दे क्या? अरे भाई, मैं तो प्रश्न पूछ रहा था कि जब आप व्यापम में लिप्त थे, ई टेंडरिंग में लिप्त थे, कारण जैसे घोटाले कर रहे थे, बच्चों के पोषण आहार के पैसे खा जा रहे थे, तब आपको आदिवासी नहीं दिखे? ये पूरा समय आप रेत के अवैध उत्खनन में व्यस्त रहे। चौहान लिखे डंपर होशंगाबाद की सड़कों पर बेधड़क दौड़ रहे थे, तब आपको आदिवासियों की याद नहीं आई? और जब आप अंतिम चरण में अपने शासन के, तो आपको आदिवासियों की याद आ रही है? शर्म आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। अडानी को अमीर बनाने के सिवा इन्होंने एक काम नहीं किया। जामीर और अमीर होते गए इनके शासनकाल में, गरीब और गरीब होता गया। 200 रुपए किलो दाल बिक रही है, 200 रुपए लीटर तेल बिक रहा है, 108 रुपए लीटर पेट्रोल बिक रहा है, और डॉलर और रुपए को बराबर करने की बात ही कहां पहुंच गया, आप सब देख रहे हैं। तो इस देश की बर्बादी का अगर कोई जिम्मेदार है तो नरेंद्र मोदी है, और प्रदेश की अगर बर्बादी का कोई जिम्मेदार है तो शिवराज सिंह है। अगर इनको लाडली बहनों की याद 10 साल पहले आ गई होती, आदिवासी भाइयों की याद 10 साल पहले आ गई होती, तो निश्चित रूप से इनके जीवन स्तर को सुधारा जा सकता था। लेकिन ये कुपोषित बच्चों के पोषण आहार का पैसा खाने में व्यस्त थे। ये पूरी सरकार रेत के अवैध उत्खनन में लिप्त थी, अवैध शराब वालों से चंदा वसूली में लिप्त थी। इनके गृह मंत्री टीआईओ के माध्यम से 300 करोड़ की संपत्तियां बना रहे थे इंदौर जैसे शहर में, भदौरिया जैसे जो टीआई पकड़ा है बाद में। मैं समझता हूं पूरी सरकार एक भ्रष्ट सरकार है। यहाँ पर साधना टैक्स जैसे टैक्स वसूले जा रहे हैं, पूरी जनता के बीच में चर्चा है कि आखिर साधना टैक्स है क्या? तो मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, आप बताइए कि जनता के बीच में आम चर्चा जी कुछ कहना चाह रहे हैं राजपाल जी? जी मैं यही कह रहा हूँ कि ये कांग्रेस जो कि झूठी है, फरेबी है, धोखेबाज है, वचन भंग करने वाले हैं। ये जो 2018 में इन्होंने जो वचन दिया था उस वचन को भंग नहीं किया। आज फिर झूठी फरेबी बात करते हुए 5 गारंटी लेके जनता के बीच में आए। जनता इनको सबक सिखाने वाली है, जनता इनको बाहर का रास्ता दिखाने वाली है, क्योंकि काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। एक बार भोली भाली जनता ने कमलनाथ जी पे भरोसा कर लिया, अब बार बार नहीं करने वाले। एक बार कमलनाथ जी के कहने पे और राहुल गांधी जी के कहने पे मध्य प्रदेश की जनता एक बार धोखा खा चुकी है। आपने उठ के मुंह में जीरे के बराबर कर्ज माफी करने का काम किया। 65,000 करोड़ के अगेंस्ट आपने 5,000 करोड़ की कर्ज माफी करके उठ के मुंह में जीरा लेने का काम किया। किसानों को क्या तमगा दिया आपने डिफाल्टर का? किसानों के सिर पर ब्याज की गठरी बांध दी। उस गठरी को उतारने का काम हमारी सरकार ने किया है, शिवराज सिंह चौहान ने किया है। और आज मैं ये कह सकता हूं, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त कर। देखिए नवीन जी, इस यात्रा के बहुत बड़े मायने हैं। केंद्र के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखें, स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखें, तो ये बहुत बड़ा स्ट्रोक नरेंद्र मोदी जी ने खेला है। केंद्र में तो नो डाउट अभी चूंकि सरकार उन्हीं की है और अभी कोई उनका ऐसा कृत्य भी नजर नहीं आता कि कुछ नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट कोई माहौल हो। मध्य प्रदेश में भी अपन ये कहें कि मध्य प्रदेश में भी थोड़ा बहुत बीजेपी के अगेंस्ट माहौल है। तब भी आप देखें कि 2018 में जो आदिवासी वर्ग था इसने बीजेपी के अगेंस्ट वोट किया था। मतलब इतना तगड़ा वोट किया था बीजेपी के अगेंस्ट कि 47 के आसपास इनकी सीटें हैं SC ST वर्ग की, उसमें से 36 की सीटें कांग्रेस ने जीती थी। इतना तगड़ा मैंडेट कांग्रेस को नहीं मिला। लेकिन जब 1.5 साल बाद बीजेपी है तो बीजेपी ने इस गलती को समझा। और आप देखो पिछले 2-2.5 सालों में आदिवासी वर्ग को लेकर जो काम किए गए,
इवन आप टंटिया मामा की बात कर लें, उनके लिए मूर्तियां बनाई जा रही मध्य प्रदेश में, और वो बिरसा मुंडा को तो भगवान के दर्जा दे दिया है, आदिवासी की छुट्टी हो रही उनके दिवस पर। और तमाम तरह के ये जो प्रोग्राम इन्होंने जो लॉन्च किया है प्रधानमंत्री जी ने, इसके अलावा आदिवासियों के हित में जितना मध्य प्रदेश में काम पिछले दिनों में हुआ, चाहे वो रानी कमलापति स्टेशन नाम करना हो भोपाल का, और भी जितने भी उनके, चाहे शंकर शाह हो चाहे भाव, जितने भी उनके राजा रजवाड़े रहे। अभी भी प्रधानमंत्री ने एक बहुत अच्छी बात की कि दुर्गावती की 500वीं जयंती जो आने वाली अक्टूबर में, केंद्र सरकार मनाएगी इसको, और उसके उस अवसर पर एक चांदी का सिक्का जारी करेगी, डाक टिकट जारी करेगी। तो आप कुछ भी कहो, इस वर्ग को प्रभावित करने के लिए भाजपा ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, और मुझे नहीं लगता है कि अब इससे ज़्यादा और क्या कर सकती है सरकारें। तो कांग्रेस भले ही ये कहे कि बीजेपी ने इनका दमन किया है, शोषण किया है, लेकिन इसकी हकीकत इसके उलट है, और 2-2.5 सालों में बीजेपी ने इस वर्ग के लिए काफ़ी प्रोग्राम चलाए हैं। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चाएं समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश की धरती पर शहडोल जो जिला है वो एक ऐतिहासिक क्षण का गवाह बना, और अब आदिवासी समुदाय की एक गंभीर समस्या सिकल सेल एनीमिया, उसके उन्मूलन के लिए मोदी सरकार द्वारा, शिवराज सरकार द्वारा एक योजना लॉन्च की गई, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047, जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री होगा। और इसके लिए एक बृहद योजना बनाई गई है, जिसमें इसके उन्मूलन का आज़ादी के 100वें साल तक लक्ष्य रखा गया है कि आज़ादी के 100वें साल में सिकल सेल एनीमिया से ये देश जो है वो मुक्त हो जाए। तो एक ऐसी योजना है जो एक समुदाय विशेष के स्वास्थ्य को और ऐसी समस्या को छूती है जिससे वो पूरा समुदाय कहीं ना कहीं पीड़ित है, हर परिवार पीड़ित है। और निश्चित रूप से आज की तारीख में अच्छा इलाज करा पाना एक सामान्य व्यक्ति के लिए चैलेंज है। तो एक श्योरिटी है, एक गारंटी है कि उसका इलाज होगा और सरकार की देखरेख में होगा। इसका फायदा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस भले ही कहे कि ये चुनावी स्टंट है, लेकिन चुनाव में अगर कांग्रेस ये कह रही है कि 100 यूनिट में बिजली 100 यूनिट तक माफ, फिर 200 तक हाफ, तो ये भी तो चुनावी वक्त है। अगर वो 1500 रुपए देने की बात कर रही तो ये भी तो चुनावी वक्त है। सबका अपना एजेंडा है, सरकार का अपना है, विपक्ष का अपना है, लेकिन जो अपने एजेंडे से पब्लिक को कनेक्ट कर पाएगा उसी का एजेंडा जो है वो चुनावी विक्ट्री का साइन बनेगा। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।